कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार अखिलेश यादव। तीसरा मोर्चा बनाए या यूपीए में जाए, फैसला नहीं कर पा रहे अखिलेश। यूपी में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने के लिए दिए सपा चीफ ने संकेत। शनिवार को कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। कई दलों के नेता मंच पर दिखाई दिए। न्योता तो सपा चीफ अखिलेश यादव को भी दिया गया था, लेकिन अखिलेश यादव मंच पर नहीं दिखे। सपा की ओर से दावा किया गया था कि पार्टी चीफ का पहले से ही कार्यक्रम तय था, इसलिए वो बेंगलुरु नहीं गए। लेकिन जिस कार्यक्रम की बात सपा नेताओं की ओर से कही जा रही है, अखिलेश उस कार्यक्रम में भी नहीं गए। सवाल उठ रहे थे कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले कोलकाता में पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। इस दौरान सपा की ओर से ममता का नाम पीएम उम्मीदवारी के तौर पर लिया गया था। संकेत दिया गया था कि तीसरा मोर्चा तैयार होगा जो बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाएगा, लेकिन इस मोर्चे में कांग्रेस को जगह नहीं दी गई। कांग्रेस से दूरी बनाने के संकेत तो अखिलेश यादव पहले से ही दे रहे थे। बेंगलुरु में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी ये तो दिखाई दे गया। न तो अखिलेश बेंगलुरु गए और न ही टीएमसी चीफ ममता गई। लेकिन अब अखिलेश यादव के सुर थोड़े बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के नए सीएम और डिप्टी सीएम को बधाई दी है। सपा चीफ ने ट्वीट किया है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में श्री सिद्धारमैया जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री डीके शिवकुमार जी को शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आशा है नया नेतृत्व नए कर्नाटक का निर्माण करेगा। वैसे तो इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव अब कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश में जुटे हैं और इसके लिए बातचीत का जिम्मा उन्होंने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को सौंपा है। जयंत बेंगलुरु भी गए थे। इस बीच अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले ममता के बयान का समर्थन करते हुए इस बात के संकेत दिए थे कि वो यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार है। अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस जहां मजबूत है उसे उसी सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, यानी यूपी में कांग्रेस की अमेठी, रायबरेली सहित करीब आधा दर्जन सीटों पर दावेदारी मानने को अखिलेश यादव तैयार दिखाई दे रहे हैं। जबकि इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस अमेठी सीट जीत नहीं पा रही है और रायबरेली सीट से भी इस बार सोनिया गांधी का चुनाव लड़ना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये सीट बीजेपी को सौंप दी जाए, उससे अच्छा है कि सपा यहां मजबूती से चुनाव लड़कर ये सीट बीजेपी के पाले में जाने से रोक दे। पिछले दिनों जब अखिलेश यादव अमेठी आए थे तो उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अमेठी सीट पर मजबूत उम्मीदवार की खोज में जुट जाने को कहा था। पार्टी संगठन को भी संकेत दिए गए थे कि लोकसभा चुनाव में इस बार सपा अमेठी से अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन अब अखिलेश यादव के बयान से साफ हो गया है कि वो कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार है, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि अमेठी सीट से राहुल गांधी ही एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो दूसरी ओर रायबरेली में प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। गांधी परिवार ये पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपने परिवार की सीटों से अपना दावा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास यूपी में सिर्फ ये दो ही गढ़ बचे हैं। अगर इन्हें भी छोड़ दिया गया तो देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस पूरी तरह से गायब हो जाएगी। इस बीच अखिलेश यादव पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सपा चीफ 9 और 10 जून को सीतापुर के नैमिषारण्य में जिले की 9 विधानसभा क्षेत्रों के 4500 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए आएंगे। इसी तरह से शिविर पूरे प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। साफ है कि अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश करने के साथ ही साथ अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय उन्हें बीजेपी से टक्कर लेनी है, जो प्रदेश में बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।